नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आया। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ। आज बात करेंगे यार ऐसी दुकान खोलने की जिसमें आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपके बंदे काम करेंगे और आप सोते सोते पैसे कमाओगे, बैठे बैठे पैसे कमाओगे, या फिर कहो मौज लेते लेते पैसे कमाओगे। कौन सा काम है, सारी चीज़ बताऊँगा ज़बरदस्त। और मैं आपको भाई साहब वही चीज़ बताता हूँ जो देखता हूँ, या फिर जो मैं एक फ़ोटो दिखाऊँगा आपको। यहाँ देख लेना, ये फुटवेयर की शॉप है और ये कोई शॉप नहीं है, ये दुकान के बाहर लगी हुई एक छोटी सी जगह में छोटा सा स्टॉल है। यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँ, आप देख लेना। ये फैंसी आइटम है, ये लेडीज़ का फैंसी आइटम है। अब यहाँ पे अपने सारे वो है जो लोग पहनते हैं और यूज करके, मतलब लेडीज़ों को क्या रहता है, जैसे कोई शादी है, पार्टी है, तो फटाफट लोगों को चाहिए कोई ऐसा मिले जो फटाफट पहने और यूज़ करके फेंक दें। जनरली ऐसी चीज़ें होती हैं जो मार्केट से ख़रीदी जाती हैं, वो चलती नहीं। आपको रियलिटी बताऊँ, हकीकत बात है ये, लेकिन लोग फिर भी ख़रीदते हैं। सारी चीज़ बताऊँगा और कैसे आप करवा सकते हो और कितने पैसे खर्च होंगे, सारी डिटेल में बताऊँगा। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। थोड़ा सा देख लेना और अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यार आप लोगों को बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें लाता हूँ ना ढूंढ ढूंढ के। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा, ऐसी चीज़ बताऊँगा ना आपको भाई साहब कि देख के आप कहोगे कि हाँ जी ये ज़बरदस्त चीज़ है। रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, बहुत बेटर तरीके से बताऊंगा। आपने अगर थोड़ा सा भी कोशिश की समझने की, और मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ लेके आता हूँ ना, पूछो मत। अब आपने जो फ़ोटो देखा, ये मैं दोबारा लगा दूंगा। ये कितनी जगह में लगा हुआ है आइटम। एक दुकान होती है ना जो, ये सेक्टर 18 का फ़ोटो, अट्टा मार्केट का। यहाँ पे अगर आप गए हो नोएडा में तो बहुत भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। अब यहाँ पे लोग इतने आते हैं, इतनी भीड़ होती है, तो दुकानों की कीमत वो देखोगे ना, दुकान जो आप लेने की अगर रेंट पे सोचो, कम से कम 1 लाख रुपए उसका रेंट होता है, कम से कम। और जो बाहर दुकानों के बाहर जो जगह होती है ना, वहाँ पे ये बंदे लगाते हैं, इनकी कीमत पता कितनी, कम से कम 30,000, 40,000, 20,000, 25,000 ऐसा रेंट होता, थोड़ी सी जगह का। आप अंदाज़ा लगाओ, थोड़ी सी दुकान के आगे जगह होती है, उसका रेंट होता है 30-40 हज़ार। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतने अगर रेंट रहता है तो हम क्या बचाएंगे। अभी छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने ये अभी आपको फ़ोटो दिखाया था, इस ऐसी दुकानों पे ना दिन में कम से कम 100 पीस बड़े आराम से सेल हो जाता, बड़े आराम से। और इसका फिक्स रेट होता भाई साहब 250 रुपये। नो बार्गेनिंग, नो टेंशन, कुछ भी नहीं है, केवल 250 रुपये फिक्स रेट है। सेल कितनी है, कम से कम 100, कितना हो गया 25,000 एक दिन की सेल। बंदे कितने रहते हैं, 2, कम से कम 2 बंदे ही हैंडल कर पाते, एक के बस की बात नहीं है, नहीं तो लोग चोरी कर ले जाएंगे। एक के तो बस की बात नहीं, कम से कम एक स्टॉल पे 2 बंदे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये खरीद कितने की पड़ती है, अगर 250 रुपये में बिक रहा है। इंडिया में देखोगे ना, इंद्रलोक है एक बहुत बड़ी मार्केट, दिल्ली में है इंद्रलोक, बहुत बड़ी फुटवेयर की मार्केट है। यहाँ से ये 250 वाला 150 रुपये में बड़े आराम से मिल जाता है, बड़े आराम से हंस के। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मुश्किल से बता रहा हूँ, आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 1 लाख भी काफ़ी है, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है, आज बिका बंदा कल लेके आएगा। ये ट्रेंडिंग आइटम होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आज बिकता है कल लेके आता है, कल बिका परसों ले आया। रेगुलर बेसिस पे इनको मार्केट जाना पड़ता है। अब आपको कितना 250, 150 का आ रहा है, 250 में बिक रहा है, 100 रुपये का प्रॉफिट आपको पर पीस पे हो रहा है। अब आपको करना कैसे है, ये सब आपको समझे। पहले यहाँ पे दुकान मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी चीज़ देखो, चैलेंज आता है, आपको कई बार कोशिश करनी पड़ेगी, रेगुलर जाना पड़ेगा, रेगुलर दुकानों से वालों से नंबर लेके आना पड़ेगा, उनसे फ़ोन करना पड़ेगा, उनसे कई बार पता करना पड़ेगा, तब जाके कहीं अगर आपको मिल जाए तो आपकी किस्मत है। क्योंकि यहाँ दुकानें मतलब मिनट से पहले भर जाती हैं, खाली होती ही नहीं, जैसे ही खाली होती है तुरंत भर जाती है, इतनी मारा मारी रहती है। लेकिन अगर मिल गई आपको, और आपने अगर 2 लड़के रख के भी चालू करवा दी, तो मैं सही बता रहा हूँ आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। हकीकत बता रहा हूँ ये बात आपको। अगर आपने थोड़ा सा भी वो करा, माल भरवा दो, काउंटिंग करके पीस दे दो, इसमें ये भी नहीं है, चोरी चोरी का कोई खतरा नहीं है।
सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपने सपोज करिए सुबह उनको 200-250 पीस दे दिए गिन के, कितने दे दिए, 200-250 पीस दे दिए, गिन के ले जाओ, शाम को जो बिकेंगे उसके बाद आप वापस काउंट कर लो। लो जी, सिंपल है। और ये फुटवेयर का ही काम नहीं है, इसमें आप जीन्स है या अभी जैकेट का सीज़न चल रहा है या फिर बहुत सारे बच्चों के हैं, सारे ऐसे ही करते हैं, बस उनको गिन के दे दिया और अपने एक स्टॉल पे 2 लड़के। अब खर्चा कितना आएगा, कैलकुलेशन खर्चे का भी करते हैं, फिर आपको प्रॉफिट समझ में आएगा। सपोज करिए आपका 25,000 है, हम लगा लेते हैं ये 3 लाख महीने का प्रॉफिट आपका बना। प्रॉफिट अब इसमें खर्चा 2 लड़के लगा लिए, 15-15 हज़ार में 2 लड़के मिल जाते हैं, 15,000 रेंट, 30,000 रेंट लगा लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत और मान लो, मतलब ये हो गया आपका 60,000, थोड़ा बहुत और मान लो ऊपर नीचे कि माल आपने लगाया, सपोज करिए माल आपका 1 लाख रुपए का, ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। इससे ज़्यादा का होने वाला नहीं। आपका प्रॉफिट देखोगे ना, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए महीने का निकल के आएगा बड़े आराम से, कुछ ना करने के बाद। और जब एक आपका सेटअप हो जाए, जुगाड़ लगाते रहो, दूसरी दुकान मिल जाए दूसरी ले लो, तीसरी मिल जाए तीसरी ले लो, अलग अलग आइटम। किसी पे जीन्स रखवा तो जीन्स का सेम कंडीशन होती है, 450 की बिकती है और 350 में आती है, 100 रुपये का, 350 में नहीं, 300 रुपये की आती है, 150 रुपये का प्रॉफिट होता है भाई साहब, 300 रुपये की आती है और 450 में बिकती है। बहुत सिंपल है, मतलब एक पीस पे इनको कम से कम यार 100 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी आइटम हो। जैकेट वगैरह पे 300 का प्रॉफिट होता है, एक 700-800 की बिकती है, लगभग 350-400 में आ जाती है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं तो जो चीज़ देख के आता हूँ ना वही बताने की कोशिश करता हूँ। और मेरी बात पे भरोसा मत मानो, एक बार जाके देख के आओ, चाहे वो फिर नेहरू प्लेस चले जाओ, वहाँ भी बहुत भीड़ होती है, सरोजिनी नगर चले जाओ, अट्टा मार्केट चले जाओ, कनाट प्लेस चले जाओ, अगर इस जगह अगर आप गए होगे आपको आइडिया होगा कि कितनी भीड़ होती है और कितना कस्टमर आता है यार। मैं इसलिए बोला, नहीं तो ऐसी जगह पे क्या एक बंदा ही काफ़ी है, लेकिन वहाँ पे एक बंदा हैंडल नहीं कर सकता, इतने कस्टमर आते हैं ना, पूछो मत। अगर आपने दिन के 100 पीस, 50 पीस, 70 पीस, अरे 100 भी कुछ नहीं है, बड़े आराम से बिक जाते हैं। और ऐसा अगर आपको लग रहा होगा नहीं बिकता तो 15 मिनट खड़े होकर देख लेना कितने कस्टमर 15 मिनट में 20 मिनट में आ रहे हैं, उसके आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि मैं तो सारा प्रैक्टिकल करके आता हूँ, तब आपको बता रहा हूँ ये चीज़। और 100% यार चलने वाला है। जब आपका एक सेट हो जाए, काम करने की खुद को ज़रूरत नहीं है, एक जब आपका सेट हो जाए ना, दूसरा सेम वहीं देखते रहो। एक जगह आप फुटवेयर का रखते हो, एक जगह आप जीन्स का रखते हो, एक जगह बच्चों का रखते हो, एक जगह टी शर्ट रखते हो। जितने आपको स्टॉल मिलते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है। और एक और बताते, जैसे ये फुटवेयर लेडीज हो गया, जेंट्स के जूते 350 रुपये में खूब बिकते हैं। दुकान के बाहर ऐसे ही वही थोड़ा सा एक टेबल डाल लिया, उस पर रख लिया, 350 में खूब बिकता है। कितने का आता पता है? 250 रुपये का आता है, 350 में बिकता, 100 रुपये का प्रॉफिट है। लेडीज़ अलग, जेंट्स अलग, बच्चों का अलग। दो जी फुटवेयर में आपके 3 वैरायटी मिल जाएंगी, 3 दुकानें खुल जाएंगी। और मिक्स मत करो, ऐसी जगह पे क्या होता है, मिक्स करने में प्रॉब्लम आ जाता है। केवल एक स्टॉल पे एक ही चीज़ रखो, और ये जाके आप वहाँ जाके ऑब्जर्व करोगे, हर बंदा एक आइटम ही रखता है, क्योंकि ज़्यादा में बहुत भसड़ फैल जाती है, फिर कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। तो लेडीज़ रखना तो केवल लेडीज़ रखो, बच्चों का रखना तो बच्चों का रखो, जेंट्स रखना तो जेंट्स रखो। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखा होगा वहाँ पे बंदे जीन्स रख रहे तो खाली जीन्स ही मिलेगी, टी शर्ट रख रहे तो टी शर्ट मिलेगी, शर्ट रख रहे तो शर्ट मिलेगी, मतलब एक स्टॉल पे आपको एक ही आइटम मिलेगा। ऐसे आपको करना, कुछ नया यूज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर मिक्सअप हो जाता है ना, कस्टमर कंफ्यूज होता है, बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है ना, पूछो मत। इसलिए आपको समझा रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। सेम चालू हो जाएगा, 1 लाख भी नहीं लगेगा आपका। आप चाहोगे ना तो मैं कह रहा हूँ 3-4 लाख में 4-5 स्टॉल खोल सकते हो कम से कम। 4-5 स्टॉल खुलवाओ, लड़के रखो। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा, यार लड़के कहीं अपना खुद क्यों नहीं खोल सकते, जब पैसा इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, लड़कों को सारी चीज़ पता है। नहीं खोल सकते, क्योंकि दुकान मिलना वहाँ बड़ी महाभारत है। जब आप वहाँ पे इतने मेहनत कर रहे हो, ढूंढ ढूंढ के, बड़ी मुश्किल से आपको ही दुकान मिल जाए, ये बड़ी मुश्किल है।
तो दुकान ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दुकानों की बहुत मारामारी रहती है, इसलिए आपको पता है। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, मुझे पता है, क्योंकि मैं तो जाके देखता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। इसमें अगर आपको लग रहा है कोई भी आपका काम का, ये क्या है, सोते हुए पैसे कमाने का आइडिया है, आपको खुद भी मेहनत नहीं करनी है, पैसे थोड़े से लगाने हैं, बस सेटअप करके देना है। भाग दौड़ आपको थोड़ी सी शुरू में करनी पड़ेगी, एक बार सेट हो गया कुछ करना नहीं, आराम से बैठे रहो। आपने एक दुकान खोल दी, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आपका पैसा रेगुलर आ रहा है, ऐसा काम। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छे वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय।